हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 ज्योग्राफी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हमने अब तक लैंड ट्रांसपोर्ट में रोडवेज़ को पढ़ लिया था। अब हम इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं रेलवेज़। Railways are the principal mode of transportation for freight and passenger in India. Railways also make it possible for people to conduct multifarious activities like business, sightseeing, pilgrims, along with the transportation of goods over longer distance. Railways जो है हम कह सकते हैं कि गुड्स और पैसेंजर्स के लिए एक लॉन्गर डिस्टेंस कवर करने के लिए रेलवे से अच्छा साधन और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, कह रहे हैं कि रेलवे सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही के लिए ही हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि हमारे लिए एक बिज़नेस का काम भी रेलवे कर रही है। बिज़नेस का काम कैसे कर रही है इसको एक्सप्लेन करते हैं एक बारी, कि ट्रांसपोर्ट तो दे ही रही है गुड्स को और पैसेंजर को, एक जगह से दूसरी जगह इजीली ले जा रही है, लेकिन और क्या कर रहा है रेलवे एक बिज़नेस कैसे है। अगर आप मान लीजिए किसी प्राइवेट व्हीकल में सफ़र कर रहे हैं, कोई कैब बुक कर रहे हैं, कोई टैक्सी बुक कर रहे हैं, ठीक है, तो उस बुकिंग से जो बेनिफिट हो रहा है वो उस कैब मालिक को हो रहा है या टैक्सी मालिक को हो रहा है, ठीक है, या आपने बस हायर की है तो बस मालिक को हो रहा है। लेकिन क्योंकि रेलवेज़ में जितने ज़्यादा लोग ट्रैवल कर रहे हैं उसका सारा का सारा बेनिफिट किसको हो रहा है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि रेलवे जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग थी। हाँ, अब तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, कुछ रेलवे को भी प्राइवेट कर देने की बात हो रही है, ठीक है, लेकिन अब तक सारा का सारा जो फ़ायदा हो रहा था वो सेंट्रल गवर्नमेंट को हो रहा था। ठीक है, तो एक तो बिज़नेस के पर्पज़ से रेलवे को हम कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा साइट सीन, अभी अगर आप कहीं अच्छी लोकेशन पे जाते हो, जैसे शिमला वगैरह जाते हो, कालका से शिमला एक टॉय ट्रेन चलती है, ठीक है, अगर आप उसमें जाते हो तो साइट सीन जो आपको वहाँ ट्रेन में देखने को मिलते हैं ना, लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर आप देख जा रहे हो तो साइट सीन ट्रेन में देखने को बहुत अच्छे मिलते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ बस या अदर व्हीकल से उतना ज़्यादा आप इंजॉय नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो साइट सीन के लिए भी रेलवे बड़ी फेमस है। उसके बाद पिलग्रिम्स अलॉन्ग विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। पिलग्रिम्स कौन होते हैं? पिलग्रिम्स होते हैं वो जो तीर्थ यात्रा करते हैं ना, बुज़ुर्ग लोग कह लो, या जो जिनको भी स्पिरिचुअल, जिनको ज़्यादा अटैच रहते हैं जो लोग, वो जो अपने चार धाम की यात्रा कह लो, या बद्रीनाथ जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, मतलब इस टाइप से, वो भी ज़्यादातर रेलवेज़ को ही प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस होता है उनका। तो मे बी हरिद्वार तक वो लोग उसमें चले गए, उसके बाद आगे ऋषिकेश तक जाना है तो कोई रोड ट्रांसपोर्ट ले लिया। ठीक है, तो क्योंकि चीप भी होता है, सस्ता भी पड़ता है इस तरह से। ठीक है, तो बिज़नेस के पर्पज़ से साइट सीन के पर्पज़ से, पिलग्रिम्स वगैरह के लिए, और आपको पता है कि गुड्स वगैरह ये तो इजीली जा ही सकती है लॉन्ग डिस्टेंस पे, तो इसीलिए रेलवेज़ को एक बहुत बेटर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है, क्योंकि चीप भी है और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तो लोग इसी को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, apart from important means of transport, the Indian Railways has been a great integrated force for more than 150 years. Railways in India been the economic life of the country as well as accelerate the development of the industry and the agriculture. वो कह रहे हैं कि रेलवे ने लगभग 150 ईयर्स से क्या किया है, इंटीग्रेट किया है, किसको? हमारी इंडिया को एक तरह से इंटीग्रेट करने का काम किया है, हमारी इकोनॉमिक लाइफ को बढ़ाया है। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने में रेलवे का बहुत बड़ा हाथ है। वो कैसे है वो देखिएगा। अब जो भी इंडस्ट्रीज़ बनी हैं, जो भी मिल्स बनी हैं, ठीक है, अब वो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ उसके नियर अबाउट ही उसकी डिमांड है, उसकी डिमांड तो पूरे भारत में है ना। जैसे अगर मैं कहूँ कि टाटा जमशेदपुर जो आयरन और स्टील प्लांट है वो जमशेदपुर उधर है, छोटा नागपुर के प्लेटू में है, तो क्या आयरन और स्टील प्लांट सिर्फ वहीं पे यूज़ किया जाता है? आयरन और स्टील प्लांट्स को तो मतलब उसके जो मटेरियल बनते हैं उसको तो पूरे भारत में यूज़ करते हैं, इवन दो बाहर भी जाता है, वो तो एक्सपोर्ट भी होता है माल हमारा। तो इसका मतलब वहाँ तक जो पहुँचाना है, क्योंकि वो तो आप कह सकते हो ना कि बल्कि रॉ मटेरियल होता है या बल्कि फिनिश्ड गुड होता है, तो बल्कि सामान के लिए हमने क्या प्रोवाइड किया था? रेलवेज़, क्योंकि जो हैवी चीज़ें हैं उसके लिए रेलवे एक बहुत बेटर ऑप्शन होता है। ठीक है, और दूसरा हम सबको कैसे जोड़ के रखता है? अब एक सामान एक जगह से जब दूसरी जगह पे जाता है तो वहाँ का कल्चर भी तो अपने साथ लेके जाता है ना, कोई नई सी चीज़ कि ये किसने बनाई है, ये वहाँ से आते हैं। जैसे आप एग्ज़ाम्पल मान सकते हो रेलवेज़ का या ट्रांसपोर्टेशन का, एक ईजी सा एग्ज़ाम्पल है अपने यहाँ। अब आप रोहतक में भी देखते हो ना कि कितने सारे
आपने देखा ना नारियल वगैरह कोकोनट कितने बिक रहे होते हैं। क्या हम लोग पहले यहाँ पे नारियल, देखो यहाँ नारियल प्रोड्यूस नहीं होते हैं लेकिन फिर भी यहाँ नारियल होते हैं, कारण क्या है? कारण यही तो है कि साउथ से यहाँ पे हम नारियल ले आते हैं। तो अब हमें भी समझ में आने लगा है कि नारियल को पहले साउथ में बहुत साल पहले 15-20 साल पहले तो साउथ में इस तरह से नारियल बिकते थे। अपने यहाँ तो नहीं था ऐसा कुछ, अब यहाँ पे भी बिकते हैं क्योंकि अब हम एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। हमें पता है कि नारियल पीने से जो है इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, इसीलिए हम सब भी यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसी तरह जब एक सामान दूसरी जगह पे जा रहा है, एक स्टेट का दूसरे स्टेट में जा रहा है, तो इंटीग्रेशन हो रहा है। आप ये कह सकते हो कि हमारे अंदर यूनिटी बन रही है, ठीक है। तो इस तरह से जो रेलवे है वो इंडिया को एक तरह से कनेक्ट करके रखती है, पूरे इंडिया को आपस में, ठीक है। आगे है द इंडियन रेलवे इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर ध्यान रखना, लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर मतलब इंडियन रेलवे एक ऐसा आप कह सकते हो कि अपने कंट्री में एक ऐसी फील्ड है जो सबसे बड़ा गवर्नमेंट के हाथ में आया हुआ एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। गवर्नमेंट के पास इससे भारी इनकम भी आती है। द फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ फ्रॉम मुंबई टू ठाणे इन 1853 कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर। ओके, तो पहली जो ट्रेन बनी थी, चली थी, स्टीम ट्रेन चली थी, वो मतलब भाप वाली जो ट्रेन थी वो चली थी, मुंबई से ठाणे तक चली थी 1853 में, और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था? 34 किलोमीटर, ठीक है। उस टाइम बहुत स्लो स्पीड से चली थी वो जो फर्स्ट टाइम चली थी, अब तो सुपर फास्ट हो रखी है सारी, ठीक है। आगे आ रहा है लास्ट लाइन, देखिए, द इंडियन रेलवे इज़ नाउ रिकॉग्नाइज्ड इन 16 जोन। अब इंडियन रेलवे को 16 जोन में आप कह सकते हो क्लासीफाई किया है या उसे डिस्ट्रीब्यूट किया है ताकि उसकी मेंटेनेंस अच्छी। देखिए, अब खाली बिना डिस्ट्रीब्यूशन के भी काम चल सकता था, लेकिन क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया? ताकि मेंटेनेंस अच्छे से हो सके, सारी चीज़ों को देखा जा सके। अब बहुत सारे बड़े वास्ट एरिया को लेकर चलते हैं ना, तो सब एरिया को कवर नहीं हो पाते, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। लेकिन उसे 16 छोटे छोटे जोन्स में डिवाइड कर दिया गया है, तो उसकी मेंटेनेंस को, उसको देखने में, उसकी सारी चीज़ों को कवर करने में बहुत ईजी रहता है। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊँगी कि हमने किस किस उसमें रेलवे को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया है, कितने पार्ट्स में। ओके, और मेजर जो हमने किया ये तो 16 जोन हो गए, लेकिन हमने और भी किस हिसाब से इनको क्लासीफाई किया है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ओके, थैंक यू।